अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ़ सो नेम दैट सेट। अगर कोई ऐसा है तो उसका नाम बताएं। ठीक है। इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो, अगर है ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। ठीक है। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यस। अब यस क्यों है? यस इसलिए कि जो एम्प्टी सेट है वो ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही सबसेट बनता है और जो कि वो खुद है। ठीक है, तो हम कहेंगे यस, एम्प्टी सेट इज सच आ सेट। जी हाँ, एम्प्टी सेट जो है वो एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखिए ना, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, हमारे पास। कौन सा? उसके मेंबर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब हमने इस सेट के सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, इस सेट के हमने कोई से दो सबसेट हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक में हमने लिख लिया ए और बी को। ठीक है, और एक में हमने लिख लिया सिर्फ सी को या बी सी को या ए सी को, किसी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, इस सेट के हमने दो सबसेट बनाए। ठीक है, सबसेट कैसे बनाए? क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट मौजूद थे। ठीक है, ए, बी और सी, ये तीन एलिमेंट मौजूद है ना। ठीक है, इनसे हमने दो सबसेट बना लिए। तो इसका मतलब है, जब हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ऐसा सबसेट जिसमें पेरेंट सेट के तमाम एलिमेंट बैक वक्त मौजूद ना हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें पेरेंट सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद ना हो, कोई एक या एक से ज़्यादा जो है वो कम हो। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ए और बी है। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसके बाद ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये ए और बी है और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? सी लिखा है। ए बी सी में से हमने क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ सी लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह प्रॉपर सबसेट दो बन गए। ठीक है, तो अब देखें, किसी भी सेट के लिए ज़रूरी है, अगर आपने उसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हों उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर कोई भी, अब यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमारा है एम्प्टी सेट। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद हों। ठीक है, तो ये जो हमारा एम्प्टी सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो एम्प्टी सेट है इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ए बी। ठीक है, अब ये देखें, आपने थोड़ा सा जो इनकी प्रेजेंटेशन है उस पर ध्यान देना है। ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, ए और बी, लेकिन ये जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है जो कि सेट की फॉर्म में है। ठीक है, और ये सेट है हमारे पास, इसके ये ए और बी यहाँ पे
इस सेट के मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि इस सेट का एक ही मेंबर है, जो क्या है, ए और बी सेट। ठीक है, ये हमारे पास ये जो सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ये वाला जो सेट है, ये देखें, ये इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं, ए और बी, और इस सेट का एक ही एलिमेंट है, जो कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक ही एलिमेंट बनेगा, और ये हमारे पास कितने हैं, दो एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम डिफरेंस लिखें, तो पहले सेट की अगर हम बात करें, दिस सेट कंटेन्स टू एलिमेंट्स। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से, ए और बी। और अगर हम दूसरा सेट जो है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, जो कि बजाते खुद एक सेट है। दिस सेट contains only one element that is set of A and B। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला हमारा सेट है, इसके दो एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा सेट है, इसका एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो है वो हम पार्ट्स लिखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एम्प्टी सेट। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। हमने पावर सेट के कितने एलिमेंट्स बनते हैं, सिर्फ उनकी तादाद मालूम करनी है। ठीक है, हमने वो लिखने नहीं है। ठीक है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो पावर सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करने का बहुत सिंपल फार्मूला है। वो क्या है, आपने लिखना है पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n। ये इसका फार्मूला बस आपने जहन में रखना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे किसी भी पावर सेट के, तो आपने ये वाला फार्मूला वहाँ पर यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो n है वो किसको शो कर रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। n जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, n किसको शो कर रहा है, जो कि सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, ये उनको शो कर रहा है। ठीक है, तो पावर सेट के जो एलिमेंट मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है, 2 रेज़्ड टू पावर n, या 2 की पावर n। ठीक है, तो n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो एम्प्टी सेट है, यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में हम n की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। तो आपको ये चीज़ पहले भी हो सकता है पता हो, अगर नहीं तो ये अच्छे तरीके से जहन में रख लें। जब भी किसी नंबर की पावर जो है वो 0 आती है, तो वो नंबर जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ठीक है, किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। जब भी किसी नंबर की, किसी वेरिएबल की पावर आपके पास 0 आ जाए, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो सारे का सारा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा 1, यानी कि जो हमारा एम्प्टी सेट है, इसके जो पावर सेट, अगर हम इसका पावर सेट लेंगे तो पावर सेट के एलिमेंट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें एक सेट है हमारे पास जिसके मेंबर्स हैं 0 एंड 1। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के? 2 हैं, ठीक है। देयर आर 2 एलिमेंट्स 0 एंड 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। किसी भी पावर सेट में एलिमेंट्स की जो तादाद है, एलिमेंट का जो नंबर है, उसको मालूम करने का हमारा क्या फार्मूला है? 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है वो किसके इक्वल है? 2 के। 2 क्यों लिखे? ये देखिए ना, 1 2, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो अब हम मालूम कर लेते हैं। n को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। यानी कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा? 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने बस, जब आपको ये फार्मूला जहन में रहा, आपने ये फार्मूला बस याद रखना है। जब ये आपको याद रहेगा तो आप किसी भी सेट के जो पावर सेट है उसके एलिमेंट्स आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 7 तक। थर्ड पार्ट में एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने मेंबर यहाँ पे एलिमेंट्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो n क्या है? n इक्वल है 7 के। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सेट है, ये जो हमारा सेट मौजूद है, यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 7। अब हमने पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पावर सेट। इसमें जो एलिमेंट बनेंगे वो कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, n को हम रिप्लेस कर देंगे 7 से, यानी कि हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो करके देखते हैं ज़रा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 32 आ गया, ठीक है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 64 आ गया। और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है। 64 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 128। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट वो आ जाएगा 128, ठीक है। देखें कितनी आसानी से हमने मालूम कर लिया। आपने बस ये फार्मूला जहन में रखना है, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जिसके आपने पावर सेट के एलिमेंट मालूम करने हैं। उस सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है वो आपने 2 की पावर लगा देनी है, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट लगा देना है और फिर आपने 2 को जो है वो उतनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पावर सेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 0 से शुरू हो रहे हैं
और वो जा रहे हैं 7 तक, ठीक है। ये हमारे पास सेट मौजूद है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे ये ना हो कि आप कहें कि ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो को हमने काउंट नहीं करना, ज़ीरो को हमने लेना नहीं है, ये ज़ीरो है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इस सेट में मेंबर्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। एंटिटीज़ कितनी मौजूद हैं वो आपने काउंट करनी है, ठीक है। 2 की उतनी पावर लगाएं, 2 को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास जो है वो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 8 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 8, तो यहाँ पे जो है n हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 रेज़ टू पावर n को हमने रिप्लेस कर दिया 8 से। अब हमने 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें जब हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 128, ठीक है। तो अगर हम जो है वो एक दफ़ा और जो है 128 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक है। चलें 2 को हम जो है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास था, ये देखिए ना, ये 4 आ गया था, ये 8, ये 16, ठीक है, ये 32, ये 64, ये 128, और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 256, ठीक है। क्या आ जाएगा, 256। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 256। ये हमारा आंसर आ गया 4th पार्ट का। अब इसी क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। जी, तो 5th पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो सेट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स नहीं हैं। अगर सेट के अंदर कोई दोबारा से सेट आ जाए, उसके अंदर चाहे जितने मर्जी अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, जितने मर्जी नंबर्स लिखे हों, वो जो है वो एक ही एलिमेंट गिना जाएगा, ठीक है। सेट के अंदर अगर कोई सेट आता है, उस सेट के अंदर जितने मर्जी एंटिटीज़ हैं, जो भी लिखा हुआ है, जितनी दफ़ा मर्जी लिखा हुआ है, वो सारे का सारा जो है वो एक एक एंटिटी गिनी जाएगी, ठीक है। उसको हम एक एंटिटी, एक मेंबर, एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 एंड 2, ठीक है। ये सारा जो है ये एक एंटिटी गिनी जाएगी, एक एलिमेंट गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस सेट हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो n है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पावर सेट हैज़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। यानी कि n को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारा 5th पार्ट का जो है वो आंसर आ गया, ठीक है।
तो अब इसका जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक सेट मौजूद है हमारे पास, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी, उसके बाद बी सी, ठीक है, और तीसरा है डी और ई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक सेट है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास एक सेट आ जाता है, उसके अंदर मज़ीद सेट्स आ जाते हैं आपके पास, सेट्स के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट्स हैं, वो जो सेट है वो एक ही एंटिटी काउंट होगी, ठीक है। एक ही एलिमेंट काउंट होगा, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 3, ठीक है। दिस सेट हैज़ दिस सेट हैज़ n इक्वल्स टू 3, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में वो कितने हैं, 3 हैं, 3 हैं। तो पावर सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, पावर सेट हैज़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 से, यानी कि अब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो इस सेट के जो पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉल्व करेंगे। जी, तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए सेट्स के हमने पावर सेट्स लिखने हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पावर सेट नहीं, बल्कि हमने वो जो सेट बनते हैं हमने वो लिखने हैं। नंबर ऑफ पावर सेट्स वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन हमारा जो मेन जो एम है वो हम क्या है कि हमने इस सेट के पावर सेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सेट हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये आ गया, ऐसा आना था यहाँ, ये आ गया हमारे पास n जो है वो किसके इक्वल है, 2 के, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है 2, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो पावर सेट्स इसके बन रहे हैं, पावर सेट्स इसके जो बनेंगे वो कितने बनेंगे। अब ये देखें, n हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो इस सेट के हमारे पास जो पावर सेट के सब सेट बनेंगे, यानी कि पावर सेट के जो सेट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। वो कैसे, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। देखिए ना, पावर सेट के हम क्या बनाएंगे, सबसेट्स ही बनेंगे ना इसके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा, ठीक है। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे सबसेट्स इस सेट के, ठीक है। अब सबसे पहले आपने शुरू किससे करना है, एम्प्टी सेट से, ठीक है। किससे शुरू करना है आपने, एम्प्टी सेट से। ये हमारा जो है वो सेट शुरू हुआ, और इसमें हम सबसे पहले जो सबसेट लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा हम 9 को लिखेंगे, एक दफ़ा हम 11 को लिखेंगे, और जो 4th वाला हमारा जो
सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, इसमें हम दोनों को लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आगे एम्प्टी सेट। अब हम लिखेंगे 9 को, ठीक है, सिंगल सिंगल करके 9 और 11 को, ठीक है। और जो फोर्थ हमारा सबसेट होगा उसमें हम इन दोनों को लिख देंगे, 9 एंड 11, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसके पावर सेट के आगे सबसेट्स, ठीक है। आपने बस ये जहन में रखना है कि फार्मूला लगा के आपने पहले सेट्स की तादाद मालूम कर लेनी है जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, ताकि आप आसानी से जो है उनको सॉल्व कर लें। आपने एम्प्टी सेट हर सेट में लिखना है, ठीक है। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। कोई भी आपके पास सेट है जिसके आपने पावर सेट्स लिखने हैं, तो एम्प्टी सेट यानी कि जो खाली सेट है वो हर सेट का सबसेट होगा। उसके बाद आपने पहले सिंगल सिंगल लिखने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। उसके बाद जो जो भी जिस तरह भी आप पेयरिंग हो रही है वो आपने कर देनी है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। यानी कि सेकंड पार्ट में हमारे पास हैं एक सेट है जिसमें हमारे पास साइंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो हैं वो साइंस हैं। तो अब हमने जो है वो इसके पावर सेट के हमने सब सेट्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिस सेट हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसके जो है वो जो पावर सेट है उसके सबसेट्स देखते हैं। एंड पावर सेट हैज़ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। हमने फार्मूला क्या लगाना था, 2 रेज़्ड टू पावर n। n को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 4 से, ठीक है। n किसके इक्वल है, 4 के। तो हमने n को रिप्लेस कर दिया 4 से। अब हम क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वो क्या बनेंगे, 16, ठीक है। अब हमने जो है वो सबसेट्स लिखने हैं, कितने, 16 लिखने हैं। कितने, 16। तो 16 कैसे लिखेंगे, शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा जो सेट है वो शुरू हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है खाली सेट, एम्प्टी सेट लिख लें। उसके बाद आपने प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस, फिर आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर आ गया हमारे पास डिवीजन, ठीक है। क्या आ गया, डिवीजन आ गया। अब देखें कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5। अभी हमारे पास 5 सबसेट्स हुए हैं, ठीक है। तो हमने अभी 11 सबसेट्स और लिखने हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, अब हम जो है वो इनको एक पेयर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे जो यहाँ पर क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस के, प्लस, और प्लस के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस, ठीक है। प्लस के साथ ये तीनों लिखेंगे, उसके बाद माइनस के साथ ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना। उसके बाद हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये लिखेंगे। तो लास्ट पे हमने जो है वो सारे ही इकट्ठे लिख देने हैं। अभी हम लिखेंगे प्लस के साथ माइनस आ रहा है, पहले वो लिखें,
उसके बाद हमारे पास जो है, चलिए ये हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ तक हमने जो है वो लिख लिया, यानी कि अब ये प्लस के साथ माइनस आ गया। इसी तरह हम प्लस के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, फिर प्लस के साथ डिवीजन लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये उसके बाद हम जो है वो माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये इस तरह आपने इनके जो है वो ये सबसेट बनेंगे पेयर की फॉर्म में, यानी कि दो दो एलिमेंट्स के जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। अब ये देखें प्लस माइनस आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस के साथ डिवीजन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, प्लस के साथ डिवीजन लिखेंगे। फिर हम प्लस के साथ लिखेंगे, सॉरी ये प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्लस के साथ अब हम लिखेंगे डिवीजन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब ये देखें प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन और प्लस के साथ डिवीजन। अब हमने माइनस के बाद क्या, माइनस के बाद हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो डिवीजन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हम माइनस के साथ उन दोनों को लिखेंगे, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस एंड डिवीजन, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास टोटल कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने बन गए हमारे पास, 10 बन गए हैं, ठीक है। अब हमने माइनस के साथ भी लिख लिया, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि ये सारे जो हैं वो हमने पेयर की फॉर्म में लिख लिए, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लिकेशन, प्लस डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन, माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब हम जो है ये लिख लिया हमने। अब हम इनके जो है वो पेयर बनाएंगे, यानी कि अब जो सबसेट बनेंगे वो तीन तीन के तीन तीन एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे कितने थे, दो दो, ठीक है। ये हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः सबसेट बन गए दो दो एलिमेंट्स के। अब हमने चार सबसेट बनाने हैं तीन तीन एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स के, तीन तीन एलिमेंट के। पहले तो हमने जो है वो पहला हमारा जो है वो एम्प्टी सेट था, उसके बाद हमने चार बनाए सिंगल के, ठीक है। उसके बाद हमने छः बनाने हैं डबल के, और फिर हमने चार बनाने हैं कौन से, तीन तीन एलिमेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो पहला आएगा सबसेट वो आएगा प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस माइनस एंड डिवीजन, प्लस माइनस एंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारा सबसेट आ गया। ये कितने सबसेट हुए, एक दो और ये तीन, ठीक है, 1 2 एंड 3। और अभी हमारा जो है वो तीसरा जो फोर्थ सबसेट है वो रहता है। उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, अब ये देखिए ना, प्लस के साथ माइनस लिखा और मल्टीप्लिकेशन, प्लस के साथ माइनस लिखा और डिवीजन लिखा, ठीक है। यानी कि प्लस के साथ माइनस भी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ गया। दो दफ़ा जो है वो हमने प्लस और माइनस को लिख लिया, और यहाँ पे हमने इसके साथ डिवीजन लिखा, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिख लिया। अब हमारा जो लास्ट वाला सबसेट आएगा उसमें हम माइनस के साथ लिखेंगे इनको, ठीक है। माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे जो चार सबसेट्स थे तीन तीन एलिमेंट के वो भी मुकम्मल हो गए। अब जो लास्ट सबसेट हमारा होगा उसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट सबसेट था वो भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो ये हमारे पास उस सेट के सारे जो पावर सेट के सबसेट बनने थे वो हमने सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का
थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में ये पार्ट सॉल्व किया था ना, उसमें हमने जो है वो लिखा था 2 की पावर हमने 0 लिखा था, तो वो किसके इक्वल आया था? 1 के। ठीक है। दिस सेट हैज़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है यहीं पर, यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर पावर सेट हैज़ सबसेट्स। सबसेट की अगर हम तादाद लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 रेज़्ड टू पावर 0। एन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 0 से। ठीक है। एन हमारे पास क्या है? 0। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी किसी नंबर की पावर जो है वो 0 होगी तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एम्प्टी सेट है, इसका जो सबसेट बनेगा वो एक ही बनेगा, और वो कौन सा होगा? एम्प्टी सेट खुद होगा। ठीक है। वो क्या होगा? एम्प्टी सेट हमारे पास जो है वो खुद होगा। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट के, वो हैं 2। ठीक है। वो कितने हैं? 2 हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं ए, और एक सेट है बी एंड सी। तो सेट के अंदर सेट आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। दिस सेट हैज़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। तो पावर सेट के जो सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। ठीक है। पावर सेट हैज़ सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है। फार्मूला क्या था हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर एन। एन को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो अब हम जो है वो सबसेट्स लिखते हैं इस सेट के, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 4। ठीक है। वो कैसे आएंगे? सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी सेट। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ए आ जाएगा, दूसरा हमारा सबसेट आ जाएगा बी और सी का। ठीक है। और जो तीसरा सबसेट होगा उसमें हमने इन दोनों एलिमेंट्स को लिख देना है। ठीक है। ए एंड सेट ऑफ बी एंड सी। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी इस एक्सरसाइज में मसला हो, आप किसी भी तरह की रहनुमाई लेना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका अच्छे तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आइंदा भी मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।